हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, सीजीएल 2022 टीयर 2 एग्ज़ाम होने के बाद अब यहाँ पर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गया है। 18/11/2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग एसएससी के द्वारा कुछ यहाँ पर कोरिजेंडम रिलीज किए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप एक एडेंडम देख पाएंगे। कैंडिडेट्स यहाँ पर रिफर करेंगे एनेक्सर 6 ऑफ द नोटिस ऑफ द सीजीएल 2023 पब्लिश्ड ऑन 3 अप्रैल 2023। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इस जो नोटिफिकेशन में डाला गया है ये है पोस्ट और पोस्ट कोड, डिपार्टमेंट और जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट, फंक्शनल एलिजिबिलिटी हैं। मेन इंपॉर्टेंट इस चार्ट का जो मतलब है वो ये है कि आपको जो अपने पोस्ट कोड हैं और जो भी पोस्ट है उसको इस तरह से क्रम देना है कि आपकी जो रिक्वायर्ड फंक्शनल क्वालिटी है वो और जो आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर क्लियर हो। मतलब अगर आप उसमें लाई करते हैं रिक्वायर्ड फंक्शनल क्वालिटीज़ में तो उसको फिल कीजिए। अगर आप में कोई भी डिसेबिलिटी है, कहाँ तक वो डिसेबिलिटी उस पोस्ट में मान्य होगी, उसका जो बेंचमार्क है उसके बारे में इस फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कोड है वो है E01, डेट इज़ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर उस पोस्ट का नेम है जिसके लिए ये जो पोस्ट है वो आई हुई है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी की ये पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट होती है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। तो इस पोस्ट का नाम ये है जो भी पोस्ट यहाँ पर है। दूसरा यहाँ पे इसी तरह कोड है A02, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी C&AG डिपार्टमेंट। यहाँ पर है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट। तो केवल ये जो दो पोस्ट हैं यही केवल ऐसी पोस्ट हैं जो यहाँ पर गजेटेड पोस्ट होती हैं जो सीजीएल के द्वारा भरी जाती हैं। अब यहाँ पर है थर्ड पोस्ट V03, इसका पोस्ट कोड है। एंड ये जो पोस्ट है वो है आपकी CSS की, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT के अंतर्गत आती है और ASO की ये पोस्ट होती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, मतलब ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने यहाँ पर दी हुई हैं। फिर यहाँ पर कोड है V04, इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की। इसी तरह से कई सारे जो और डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिसका पोस्ट कोड है V05, ये भी आपकी ASO की पोस्ट है। सेम इसी तरह आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी इसका कोड है V06, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। V07 कोड है ऑफिस ऑफ JS एंड CAO AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। अगेन ये आपकी ASO ही रहने वाली है। फिर यहाँ पर V08 कोड है इलेक्शन कमीशन में ASO की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे V09 जो कोड है वो आपका है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ASO की पोस्ट है। B10 में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ASO की पोस्ट। V11 में है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT, इसमें भी आपकी ASO की पोस्ट है। V12 आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट है, ये असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 13 है, उसका पोस्ट कोड है V14। तो यहाँ पर ये पोस्ट कोड है, इसको आपको ध्यान से भरना है। जब आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, जो आप ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरने वाले हैं उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पोस्ट कोड है वो आप सही सही फिल करें। यहाँ भी असिस्टेंट की ये पोस्ट है। नेक्स्ट है V16, 14 नंबर की, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ये पोस्ट है इंस्पेक्टर CGST और सेंट्रल एक्साइज यानी एक्साइज इंस्पेक्टर एंड GST इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है पोस्ट कोड V17 जो कि है CBIC में इंस्पेक्टर यानी PO जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट होती है उसकी। नेक्स्ट है V18 पोस्ट कोड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC में आप देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है। इंस्पेक्टर ऑफ एग्जामिनर जो एग्जामिनर की पोस्ट होती है वो, ये सारी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट कोड V19 जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ED जो आपने नाम सुना होगा, है ना, इसमें ये है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये भी आता है। इसमें आपकी पोस्ट है AEO की यानी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की। फिर यहाँ पर देखेंगे पोस्ट कोड है V20, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत आती है। ये भी पोस्ट है आपकी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की। फिर पोस्ट कोड है V21 जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आती है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की ये पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट है V22 पोस्ट कोड जो कि CBI में है, सब इंस्पेक्टर की। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड है V23, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो असिस्टेंट की पोस्ट है वो इसके अंतर्गत आती है। V24 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट की पोस्ट। V25 IMD डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, असिस्टेंट की पोस्ट। इसी तरह पोस्ट कोड V26 है सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, MEA के अंतर्गत असिस्टेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। V27 पोस्ट कोड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत तटरक्षक मुख्यालय में असिस्टेंट की पोस्ट है ये आपकी जो पोस्ट कोड असिस्टेंट की ये सारी 4200 के अंतर्गत आ रही हैं। फिर आप देखेंगे पोस्ट कोड है V28 जो कि है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट की। B29 पोस्ट कोड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स असिस्टेंट की पोस्ट है। B30 में है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया असिस्टेंट की पोस्ट। पोस्ट कोड B31 है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। B32 के में आएगी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट, ये भी आपकी CBIC के अंतर्गत आती है। B33 पोस्ट कोड में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसर्च असिस्टेंट, ये पोस्ट इस बार आई हुई है। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड है C34, यहाँ पर आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन JSO की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। C35 में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये इसका डिपार्टमेंट है। पोस्ट कोड है D38 जो कि है ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG, ऑडिटर की पोस्ट है यहाँ पर ये 2800 GP पे आएगी। फिर यहाँ पर देखेंगे D39 पोस्ट कोड है ऑफिस अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंटेंट, अगेन ये सेम डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो है वो आपका अकाउंटेंट पोस्ट है। ये दो डिपार्टमेंट अलग हैं, आई एम सॉरी, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। आगे देखेंगे D41 जो पोस्ट कोड है इसके अंदर आता है जूनियर अकाउंटेंट की, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगी, मिनिस्ट्री है कम्युनिकेशन की, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। D44 पोस्ट कोड है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट MES के अंतर्गत ये आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका होम डिफेंस का जो है कोड वो रहने वाला है। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड है D45 ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल यानी MSME जो डिपार्टमेंट है, अपर डिवीज़न क्लर्क UDC की पोस्ट है। D46 पोस्ट कोड ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड है D47 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है CBN डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है पोस्ट कोड D48, यहाँ पर है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंतर्गत आएगी, UDC की पोस्ट है। D48 पोस्ट कोड है। D49 IMD के अंतर्गत अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है D52 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी SSA की पोस्ट है ये। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड है D53 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगी, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर UDC की पोस्ट है। फिर है पोस्ट कोड D54 डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत UDC की पोस्ट है। नेक्स्ट D55 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहाँ पे भी ये UDC की पोस्ट है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड D56 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत UDC की पोस्ट। D57 अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, यह है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आएगी, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। D58 पोस्ट कोड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है ये। फिर यहाँ पर पोस्ट है D59 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी CBIC के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट। D60 पोस्ट कोड है सब इंस्पेक्टर की इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी CBN डिपार्टमेंट में। नोटिफिकेशन है जो कि आज रिलीज किया गया है। जैसे ही ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आया है उसके बाद ये सारे नोटिफिकेशंस SSC के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। जैसे ही SSC का ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म रिलीज हुआ है उसके बाद ये नोटिफिकेशन लगातार रिलीज किए जा रहे हैं। SSC से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।